हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछले कई दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी। मेरी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से मैं चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। तो आज से प्रॉपर आप लोग की वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो होप आप लोग की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उद्यमी होता है। उद्यमी होता है क्या होता है फ्रेंड? तो ए बुरा प्रबंधक, बी बुरा निवेशक, सी बुरा स्वामी और डी बुरा स्वामी एवं कामगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, यानी स्वामी एवं कामगार। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है। उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है, किसका करता है फ्रेंड? तो ए बुरा प्रबंधकीय, बी बुरा सामाजिक, सी बुरा संविधानिक और डी बुरा इनमें से कोई नहीं। तो दो का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी संविधाकीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नियोजन होता है। नियोजन होता है किसके लिए होता है फ्रेंड? भूतकाल, बी बुरा है वर्तमान, सी बुरा है भविष्यकाल और डी बुरा है सभी समय के लिए। तो नियोजन होता है किसके लिए होता है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी भविष्यकाल। याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? परियोजना तैयार किया जाता है। परियोजना तैयार किया जाता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोरा है प्रबंधक द्वारा, बी बोरा उद्यमियों द्वारा, सी बोरा प्रवर्तक द्वारा और डी बोरा सभी के द्वारा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हो रहा है अस्थाई पूंजी होती है। अस्थाई पूंजी होती है किसके लिए होती है फ्रेंड्स? तो ए बोरा है दीर्घकालीन, बी बोरा है अल्पकालीन, सी बोरा है अस्थाई और डी बोरा इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी दीर्घकालीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? विपणन का लाभ है। विपणन का लाभ है किस पे है फ्रेंड? तो ए बुरा है उपभोक्ताओं को, बी बुरा है व्यवसायियों को, सी बुरा है निर्माताओं को और डी बुरा है सभी को। तो जो 6 का राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, सभी को। याद रखना है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्यवसाय के लिए विपणन है। व्यवसाय के लिए विपणन है क्या है फ्रेंड? तो 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी अनिवार्य होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। तो व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हो रहा है सम्मिलन का अर्थ है। सम्मिलन का अर्थ है क्या है फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दो संगठनों का मिश्रण, बी बोरा है अन्य व्यापार पर नियंत्रण, सी बोरा शेयर खरीदना और डी बोरा है दो संगठनों का आंशिक मिलन। तो 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी दो संगठनों का मिश्रण। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वित्त के दीर्घकालीन साधन है। वित्त के दीर्घकालीन साधन है कौन है फ्रेंड्स? तो ए बुरा लाभांश, बी बुरा बॉन्ड, सी बुरा ब्याज और डी बुरा इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी बॉन्ड। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। उद्यमी पूंजी उपलब्ध है किसके लिए है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए बोरा अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, बी बोरा तकनीकी इकाइयों हेतु और सी बोरा संस्थागत इकाइयों हेतु और डी बोरा उपयुक्त में सभी। तो 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? लाभांश है। लाभांश है क्या है फ्रेंड? शुद्ध लाभ, बी बोरा लाभ का नियोजन, सी बोरा संचय कोष और डी बोरा अवितरित लाभ का अंश। तो 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन
बी होगा, याद रखना है, लाभ का नियोजन, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवलिंग है, लेवलिंग है, 12 का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी आवश्यक है, नेसेसरी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, इनमें से कौन कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, इनमें से कौन कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सैलरी जो है ऊपरी कारखाना व्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, परिवर्तनशील लागत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, परिवर्तनशील लागत का सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण है, क्या है फ्रेंड। तो 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी इसका राइट आंसर बी होगा, यानी सामग्री लागत। 15 का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, चालू अनुपात है, चालू अनुपात है, क्या है फ्रेंड, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, बी बोल रहा है लाभ हानि अनुपात, सी बोल रहा है मिश्रित अनुपात, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी आर्थिक चिट्ठा अनुपात। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक अवसर संबंधित होता है, व्यवसायिक अवसर संबंधित होता है, किससे होता है फ्रेंड। तो ए बड़ा वाणिज्यिक सब परियोजनाओं से, बी बड़ा व्यक्तिगत सब परियोजनाओं से, और सी बड़ा उपयुक्त ना ए और ना बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, वाणिज्य सब परियोजनाओं से, इसका राइट आंसर 16 का ए होगा, वाणिज्यिक सभी परियोजनाओं से। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है, आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी मांग पूर्व अनुमान कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, मांग पूर्व अनुमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर व्यावसायिक अवसर की खोज के रूप में जाना जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, परावर्तन। 19 का राइट आंसर सी होगा, व्यावसायिक अवसर की खोज के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, परावर्तन को, याद रखना सी राइट होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है फ्रेंड। तो 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, राइट आंसर प्रारंभ एवं अंत, इसका राइट आंसर ए होगा, 20 का याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है, किसका कथन है फ्रेंड। तो 21 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी एलन का, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परियोजना है, एक परियोजना है, क्या है फ्रेंड, परिवार कल्याण, बी बड़ा अवसर, सी बड़ा एकल गतिविधि, और डी बड़ा गतिविधियों का समूह। तो 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी गतिविधियों का समूह, इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण सुधारता है, आधुनिकीकरण सुधारता है, क्या सुधारता है फ्रेंड। तो ए बोल रहा है उत्पादों को, बी बोल रहा है उत्पादन को, सी बोल रहा है प्रक्रियाओं को, और डी बोल रहा है क्षमताओं को। तो 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी क्षमताओं को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना। आधुनिकीकरण सुधारता है, क्षमताओं को सुधारता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थिर लागत में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्थिर लागत में शामिल होता है। क्या शामिल होता है फ्रेंड? तो 24 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी कारखाना लागत जो है स्थिर लागत में शामिल होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति है किस प्रकार की है फ्रेंड? तो ए बोल रहा ऑप्शन जन्मजात प्रतिभा के रूप में, बी बोल रहा है अर्जित प्रतिभा के रूप में, सी बोल रहा है जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों। इसका राइट आंसर सी होगा, जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्पाद रूपरेखा में सम्मिलित है। उत्पाद रूपरेखा में क्या सम्मिलित है फ्रेंड? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रमाणीकरण, याद रखना है। इसका राइट आंसर डी होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्पादन अंतराल्य को प्रभावित करने वाला तत्व है। उत्पादन अंतराल्य को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड? तो ए बड़ा विपणन, बी बड़ा उत्पादन, सी बड़ा वित्तीय, और डी इन ए सभी। तो 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, याद रखना, विपणन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है? मूल्य नीति होती है, मूल्य नीति होती है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी सभी के प्रति, उपभोक्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, उत्पादन निर्माता के पक्ष में, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। मूल्य नीति होती है सभी के पक्ष में, याद रखना है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? नमूनों का मुफ्त वितरण सम्मिलित है। नमूनों का मुफ्त वितरण सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है फ्रेंड? तो 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, व्यापार में। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक क्या आवश्यक है फ्रेंड? तो 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है, कुशल प्रबंध की। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है कुशल प्रबंध की, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। IFCI स्थापित की गई किस वर्ष में? IFCI स्थापित किस वर्ष में की गई थी फ्रेंड? तो 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी 1948 में, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1948 याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नगण्य ऋण पत्र होते हैं। नगण्य ऋण पत्र होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड? तो 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, आरक्षित होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेलीफोन व्यय है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेलीफोन व्यय है, क्या है फ्रेंड? तो 33 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी अर्धचाल है टेलीफोन व्यय, याद रखना। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारण करना होता है। परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारण करना होता है, क्या निर्धारण करना होता है फ्रेंड? तो 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, यानी प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव, इसका राइट आंसर होगा। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहसी का कर्तव्य है। साहसी का कर्तव्य है, साहसी का क्या कर्तव्य फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लें, मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो साहसी का कर्तव्य जो इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो होप आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल पर इसको सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए